हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी 3 कैपेसिटर है, 3 संधारित्र हैं। इन तीनों संधारित्रों को जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो धारिता कितनी है, 9 पिकोफैरेड। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस यानी कुल संधारित्र या कुल धारिता कितनी है, ठीक है। इस संधारित्र की कुल धारिता कितनी है ये आपको निकालना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। और आपको ये भी बताना है कि इस कैपेसिटर या इस संधारित्र के अक्रॉस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर कितना है अगर हम इस कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ें, ठीक है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहला, संयोजन की कुल धारिता क्या है। दूसरा, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभव अंतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 कैपेसिटर है जिसकी धारिता 9 पिकोफैरेड है। तो हम इन कैपेसिटर्स को C1, C2 और C3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो धारिता है वो कितनी है, 9 पिकोफैरेड, ठीक है। अब ये जो तीनों किसमें जुड़े हैं, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े। तो आपका जो टोटल कैपेसिटेंस या कुल धारिता होगी 1/C हम ले लेते हैं। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम तरीके से जुड़े हैं, यानी जो आपके संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम तरीके से जुड़े हैं, ठीक है। आप सबकी वैल्यूज लिख देंगे। 1/9 यानी 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 9। ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी 1/3। या हम ये कह सकते हैं कि C बराबर 3 पिकोफैरेड, ठीक है। तो ये क्या आ गई, कुल धारिता। तो आप लिखेंगे कुल धारिता 3 पिकोफैरेड है, यानी टोटल कैपेसिटेंस इज 3 पिकोफैरेड। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी विभव अंतर, यानी V निकालना, ठीक है। किसके अक्रॉस निकालना है आपको, जो आपको हर एक संधारित्र के अक्रॉस यानी उसके हर एक संधारित्र पर विभव अंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपके तीनों सीरीज में जुड़े, ठीक है। सीरीज में जुड़े हैं तो आपका जो विभव अंतर होगा तीनों के केसेस में कैसा होगा, आपका यहाँ पे सेम होगा। क्यों होगा सेम, वैसे जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो विभव अंतर सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो आपका विभव अंतर होगा वो भी बराबर ही होगा। तो आप लिखेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इक्वल्स टू V/3। और ये जो आपका विभव अंतर होगा तीनों में बराबर बटेगा, ठीक है, यानी 120/3 40 वोल्ट, ठीक है। यानी हर एक संधारित्र पर विभव अंतर 40 वोल्ट है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 संधारित्र हैं और इन 3 संधारित्रों को पार्श्व क्रम में यानी पैरेलली जोड़ा गया है, ठीक है। और इनकी जो धारिता है वो क्या क्या है, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड। पहला है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। संयोजन की कुल धारिता क्या है, ठीक है, जो ये संयोजन है इसकी धारिता आपको निकालनी है। दूसरा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ें तो हर एक संधारित्र पर, ठीक है, हर एक संधारित्र पर चार्ज कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है आपको, 3 कैपेसिटर दिए हैं, 3 संधारित्र दिए हैं, इसकी धारिता को हम C1 C2 C3 ले लेते हैं। तो 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड। और ये तीनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलली, ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कुल धारिता का, ठीक है। हम Cp ले लेते हैं, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4 पिकोफैरेड। तो ये आपके पास आ गया 9 पिकोफैरेड, ठीक है। तो आपके पास कुल धारिता कितनी आई, 9 पिकोफैरेड। टोटल कैपेसिटेंस इज 9 पिकोफैरेड। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा गया है, तो आपका जो बी पार्ट है इसमें ये पूछा गया है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यानी जो ये कॉम्बिनेशन है अगर यहाँ पे हम इसे 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ें तो चार्ज कितना होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि तीनों संधारित्र पैरेलली जुड़े हैं, ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। तो तीनों के लिए जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी, ठीक है। तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी या फिर विभव अंतर होगा वो बराबर होगा, जो कि 100 वोल्ट होगा, ठीक है। पहले आप लिखेंगे लेट द चार्जेस बी Q1 Q2 and Q3। आवेश Q1
Q2 और Q3 है, ठीक है। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो V1, V2, V3 अगर इन तीनों के अक्रॉस क्या है, विभव अंतर है, तो ये बराबर है आपके V के, ठीक है। और कितना है आपका V, जो टोटल V है 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। अब हम हर एक पे हम चार्ज निकालेंगे। Q1 बराबर हो जाएगा आपका, पहला जो चार्ज है Q1 बराबर हो जाएगा आपका C1V। C1 कितना है आपका 2, ठीक है, 2 पिकोफैरेड। V कितना है आपका 100, यानी कितना है आपका 200 पिको कूलम। इसी तरीके से Q2 C2V, C2 कितना है 3 इंटू 100, 300 पिको कूलम। Q3 C3V, C3 कितना है 4 इंटू 100, 400 पिको कूलम, ठीक है। तो आपके जो आवेश आए हैं वो कितने आए हैं, 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम और 400 पिको कूलम। तो आप लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम और 400 पिको कूलम है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपको क्या करना है, संधारित्र की धारिता का परिकलन करना है। If the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। यानी आपको क्या दिया गया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, ठीक है, समानांतर पट्टिका संधारित्र दिया है और इसके बीच में क्या है, एयर है, ठीक है, और जो प्लेट है उसका एरिया यानी उसका क्षेत्रफल दिया है 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको इन दो प्लेट के बीच की दूरी दी गई है जो कि 3 मिलीमीटर है। आपको धारिता निकालनी है और ये भी निकालना है कि अगर हम कैपेसिटर को 100 वोल्ट से जोड़ें तो इस पे चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको ए दिया है यानी एरिया या क्षेत्रफल कितना है 6 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ आपके पास दूरी दी गई है, डिस्टेंस 3 मिलीमीटर या 3 into 10 to the power minus 3 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, आपको आवेश निकालना, ठीक है। अगर हम धारिता का फॉर्मूला देखें तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप इसे, इसकी जो धारिता है वो आप C नॉट भी ले सकते हैं या आप C भी ले सकते हैं, ठीक है, हम C ले लेते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 into 10 to the power minus 12
ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻³ डी कितना है 3 इंटू 10⁻³ आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आई 1.77 इंटू 10⁻11 फैरेड। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका धारिता आ गई कैपेसिटेंस। ठीक है, 1.77 इंटू 10⁻11 फैरेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की जिसमें आपसे चार्ज पूछा गया है। अगर V आपका कितना है 100 वोल्ट है तो इस पे इसकी हर एक प्लेट पे चार्ज कितना है, तो Q बराबर होता है आपका CV। C कितना है 1.77 इंटू 10⁻11 फैरेड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे V से, V कितना है आपका 100, तो ये हो जाएगा Q बराबर 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो आपका जो आवेश है वो कितना आया है 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम और धारिता यानी कैपेसिटेंस आई है 1.77 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो आप लिखेंगे संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता 1.77 इंटू 10⁻11 फैरेड है तथा इसके प्लेटों पर या पट्टिकाओं पर आवेश 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। आप इसको नोट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, आप इसको नोट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो जो आपका अगला टॉपिक है, सॉरी जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके पिछले क्वेश्चन से जुड़ा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plate। आपको ये बताना है अगर हम इस संधारित्र पर, जो कि अभी आपने डिस्कस किया है, जो हमने अभी डिस्कस किया, हमने पढ़ा, इसका क्वेश्चन हमने किया है, उस पे अगर हम उसके बीच में अगर हम 3 मिलीमीटर मोटी माइका की शीट लगा दे जिसका जो है परावैद्युत स्थिरांक जो है या परावैद्युतांक जो है वो 6 है, तो आपको बताना है while the voltage supply remain connected, यानी जब वोल्टेज जो है सप्लाई लगा रखी है तब क्या होगा, और जब हम सप्लाई को हटा देंगे तब क्या होगा। ठीक है, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटे अभ्रक की एक शीट परावैद्युतांक 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब पहला विभव यानी वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, दूसरा संभरण को हटा दिया जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस पर यानी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और चार्जेस पे
या आवेश पे क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, यानी के दिया है। ठीक है, कितना दिया गया है, के 6 दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि अगर वोल्टेज जो सप्लाई है उसे कनेक्टेड रखा जाए, यानी वोल्टेज सप्लाई दिया जाए तो क्या फर्क पड़े। ठीक है, तो पहला पार्ट लिखेंगे आप, while the voltage supply remained constant या connected, while the voltage supply remained connected, विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कैपेसिटेंस होगा यानी धारिता होगी वो C बराबर के सी नॉट हो जाएगी। के कितना है, 6, सी नॉट या जो हमारा C आया था, हमने C लिया था। ठीक है, सी नॉट आप लेते हैं, हमने यहाँ पे C लिया था 1.77 इंटू 10⁻11, 1.77 इंटू 10⁻11। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो आपका आंसर आया 1.062 इंटू 10⁻10 फैराड। ठीक है, तो आपकी जो धारिता में बदलाव आया है वो ये आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चार्ज या जो आवेश है प्लेट्स पे उन पे क्या बदलाव आया है। तो Q डैश बराबर होगा आपका C डैश V 1.062 इंटू 10⁻10। वोल्टेज कितना था आपका, 100 वोल्ट था ना, 100 वोल्ट था सप्लाई। 1.062 इंटू 10⁻8 कूलम, यह आवेश आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, संभरण को हटा दिया जाए when the supply is disconnected। ठीक है, तो जो आपकी कैपेसिटेंस होगी या धारिता होगी वो होगी के डैश बराबर सी डैश बराबर के सी, यानी 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻11, जो कि अभी हमने सॉल्व किया, कितना आया था 1.062 इंटू 10⁻10 फैराड। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q की, तो आवेश सेम रहेगा। ठीक है, पर जो आपका वोल्टेज है उसमें फर्क आएगा। तो जो नई वोल्टेज है उसे हम V डैश ले लेते हैं। तो V डैश बराबर
आवेश आपका सेम रहेगा, ठीक है, Q जो पहले था अपॉन C डैश। Q कितना है आपका, कितना आया था Q पिछले क्वेश्चन में? 1.77 इंटू 10⁻⁹। C डैश कितना है? 1.06 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करेंगे इसे। वन पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁹ प्लस 10 या 1.66 इंटू 10, ठीक है, या आप कह सकते हैं 16.6 वोल्ट, ठीक है। तो आपकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज में चेंज कितना आया? पहले वोल्टेज जो था आपका 100 था, अब 16.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसे नोट करेंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क से करना, ठीक है। तो आपका प्रश्न है, अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। एक 12 पिकोफैरेड संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको ये बताना है कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, ठीक है। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करना। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे, आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ जो आपके आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।